हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन आई हेट माय हस्बैंड का पार्ट 12 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे से तंग जंकू को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था और जंकू किसे देखकर शौक था कि तंग उसे इग्नोर कर रहा था। पर जंकू अपने वर्क में भी बिजी हो गया था, तो फिर उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं था कि वो तंग को मनाएगा। पर जंकू सच में बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहा था और वो अपनी रेस्टोरेंट में सबको अपने काम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझा रहा था। तब वहाँ पर तंग आ जाता है क्योंकि आज तंग यूनिवर्सिटी में नहीं गया था और उसके आज एक ब्रेक था। तो फिर वो वहाँ पर आने के बाद देखता है कि जंकुक सबको उन लोगों के काम सिखा रहा है। तब इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंकुक को इग्नोर करते हुए एक शेफ के पास चला जाता है और उसकी कुकिंग स्किल को देखने लगता है। तब जंकुक अपने डार्क आइज के साथ तंग की तरफ एक बार देखता है, फिर तंग की तरफ जंकुक को ना देखते हुए फिर से सबको अपनी काम समझा रहा था। तब तंग उस बॉय को जो कहता है, तुम थोड़ा सा गलत कर लिया हो, तुम्हें कुकिंग के टाइम पर इस तरह से मिस्टेक नहीं करना चाहिए वरना कस्टमर अपसेट हो जाएगा। तब वो बॉय कहता है, पर मैं क्या गलती किया हूँ। तब तंग उसे उसकी गलती दिखा देता है। तब वो हाँ कह देता है और दोबारा से वही ट्राई करने लगता है। तब वो उस बार वो बॉय कर पाता है। तब तंग उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, दैट्स लाइक गुड बॉय, देखो अब तुम कर पाए हो, ऐसे ही करो, कोई भी मिस्टेक मत करना, ठीक है। तब वो बॉय हंसते हुए कहता है, तुम सच में बहुत ज़्यादा स्वीट हो। तब तंग स्माइल करता है और कहता है, थैंक यू। तब वो बॉय फिर से स्माइल करता है। तब जंकुक की नज़र वो बॉय और तंग की तरफ जाता है जो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहा था और उससे अचानक से जेलस फील होने लगता है और वो उन दोनों के पास जाकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तंग तुम यहाँ पर आकर उसे डिस्टर्ब कर रहे हो, चुपचाप तुम अपनी रूम में जाकर कुछ भी कर सकते हो पर यहाँ पर लोगों को डिस्टर्ब मत करो। तब ये सुनकर तंग को गुस्सा आ जाता है और जंकुक को कहता है, चुप रहोगे तुम अपने काम से काम रखो, मैं क्या करूँगी ये मेरी मर्जी है, मैं तुम्हारी कोई भी सर्वेंट नहीं हूँ जो मुझे तुम्हारी बातों को सुनकर चलना है। तब जंकुक ये सुनकर शॉक हो जाता है, तंग इस तरह से क्यों बातें कर रहा था। फिर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, यू बॉय तुम उसके साथ बातें नहीं करोगे, ओके। तब वो न्यू बॉय तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और अपने मन में कहता है, सच में मिस्टर जॉन इतनी ज़्यादा एंग्री हो गया है, शायद वो अपने हस्बैंड को लेकर जेलस फील कर रहा है, मुझे शायद उसके साथ ज़्यादा हंसकर बातें नहीं करना चाहिए था। तब जंकुक फिर से तंग की तरफ अपनी कोल्ड आइस के साथ देखता है। तब तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और जंकुक को इग्नोर करते हुए दूसरे शेफ के पास चला जाता है और उसके साथ भी हंसकर बातें करने लगता है। तब जंकुक को इस बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि तंग ऐसा क्यों कर रहा था, तंग क्या जानबूझकर जंकुक के साथ ऐसा कर रहा था। फिर जंकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए सबको अनाउंस करते हुए कहते हैं, सब लोग कुकिंग करो और तुम सब लोग जबकि यहाँ पर 1 मंथ से वर्क कर रहे हो तो फिर तुम लोगों को पता है कि कब क्या करना है, राइट। तो फिर आई थिंक यहाँ पर अब मुझे गाइड करने की ज़रूरत नहीं होगा, कुछ घंटे के लिए तुम लोग अपने आप ही संभालो, मैं फिर से वापस आ जाऊँगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे कॉल कर देना। तब सब लोग हाँ कह देता है। फिर जंकुक तंग की तरफ देखता है और बिना कोई आंसर के तंग के हाथ को पकड़ लेता है और उसे लेकर बाहर की तरफ आने लगता है और अपने एक हैंड से अपनी एप्रन को भी ओपन करके उसे रख देता है और जल्दी से तंग को लेकर अपने ऊपर अपने घर की तरफ जाने लगता है। तब तंग गुस्से से कहता है, मेरे हाथ को छोड़ दो। तब जंकुक तंग की बातों से और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है पर वो तंग की एक भी बातों का आंसर ना करते हुए चुपचाप उसे लेकर ऊपर आ जाता है और उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम क्यों मुझसे उस बॉय के साथ उस तरह से बातें कर रहे थे, मुझे नहीं पसंद कि तुम किसी और के साथ स्माइल करके बातें करो। तब तंग कहते, तुम क्या जेलस थे। तब जंकुक कहता है, 100% नॉट, मैं क्यों जेलस फील करूँगी। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंकुक के हाथ को अपने हाथ में से फोर्सफुली हटाते हुए कहता है, ओके तुम अगर जेलस फील नहीं कर रहे थे तो फिर रहने दो, और तुम जो अपने वर्क कर रहे थे तुम ब्रेक क्यों लिए हो, तुम्हें ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, या तुम मेरे साथ इंटीमेट होने के लिए ब्रेक लिए थे, मुझे बोलो। तब जंकुक गुस्से से कहता है, फालतू की बातें करना बंद करो, मेरे पास इस सारी फालतू की चीज़ के लिए टाइम नहीं है। तब तंग कहते हैं, सब कुछ फालतू की चीज़ है, मैं जो भी कुछ बोलती हूँ सब कुछ फालतू है। जंकुक तुरंत कहता है, ऑब्वियसली सब कुछ फालतू की चीज़ है, लाइफ में सब कुछ फिजिकल कांटेक्ट में ही नहीं होता है,
उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ होता है। ओके, ये सब कुछ सिर्फ फालतू की चीज़ है। तब तंग ये सुनकर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तो फिर तुम्हारी कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ फालतू की बातें करती हूँ। तो फिर ठीक है, चलो मैं फालतू की बातें और नहीं करूँगी, मेरी हाथ को छोड़ दो। और जंगकुक को तंग फोर्सफुली अपने हाथ से उसके हाथ को हटा देता है और जल्दबाजी में वो फिर से नीचे आ जाता है। और उसकी माइंड बहुत ही ज़्यादा हॉट था और वो जब जा रहा था तभी उसकी नज़र एक मैन की तरफ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। और तंग उस बॉय को देखकर तुरंत ही याद कर पाता है, तो उसकी ही फ्रेंड था। तब तंग जल्दबाजी में वहाँ पर जाता है और अपनी बॉक्स से स्माइल के साथ कहता है, ह्योंग आप यहाँ पर। तब तंग की जो ह्योंग था वो तुरंत तंग की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए कहते, तंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तब तंग कहता है, असल में ये मेरी हस्बैंड का रेस्टोरेंट है। तब ये सुनकर तंग की ह्योंग स्माइल करता है और कहता है, वाओ ग्रेट, ये रेस्टोरेंट सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है। मैं नहीं सोचता था कि कोई भी रेस्टोरेंट इतनी अच्छा ग्रो कर सकता है। अब मैं समझ पा रही हूँ कि कोई इस लकी जेम को अपने पास रखा है, इसी वजह से सबको सो रहा है। तब टंकी यार रेड हो जाता है और वो थोड़ा सा रेड फेस के साथ उसकी ह्योंग की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक जो दूर से ये सब कुछ देख रहा था, वो तंग को रोकने के लिए आ रहा था, पर वो आने के बाद जब देखता है तंग एक मैन के साथ बातें कर रहा था और तंग की फेस जब रेड हो जाता है तब जंगकुक इसे देखकर अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है और गुस्से से अपने दांत को पीसते हुए उन दोनों की तरफ ही देखने लगता है। तब तंग और वो बॉय बार बार बात कर रहा था और तंग की फेस बार बार रेड हो जा रहा था, पर तंग को ही पता था कि वो सिर्फ तंग की तारीफ कर रहा था, ना तो फ्लर्ट कर रहा था। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और खुद की गुस्से को साइड में रखता है, क्योंकि वो यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहता है। और वो चुपचाप तंग के पास जाता है और तंग को देखकर अपनी फेस पर एक फोर्सफुली स्माइल के साथ अपनी डीप स्वीट वॉइस में कहते हैं, बेबी बॉय तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने लंच किए थे? तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है और वो अपनी आइस को रोल करते हुए कहता है, ह्योंग ये मेरे हस्बैंड है। तब तंग की ह्योंग स्माइल करता है और जंगकुक को कहता है, तो फिर तुम वही पर्सन हो जो इस लकी जेम को चुरा लिया है। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर, मैं आपको नहीं जानती हूँ और मैं तंग को लेने के लाई हूँ क्योंकि वो लंच नहीं किया है और वो जब तक लंच नहीं करता है मैं शांति से नहीं रह पाऊँगी। तो फिर प्लीज़ मैं क्या तंग को मेरे साथ लेकर जा सकती हूँ? तब तंग की ह्योंग स्माइल करते हुए कहता, ऑफ कोर्स प्लीज़ उसे लेकर जाओ। पर तंग बेबी बॉय प्लीज़ मुझसे मैसेज करना मत भूलना, ठीक है? हम लोग रात में बातें करेंगे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया हूँ। तब तंग स्माइल करता है और अपने रेड फेस के साथ कहता है, ओके ह्योंग मैं आपको नाइट में मैसेज करूँगी। तब ये सुनकर तंग की ह्योंग स्माइल करता है। तब जंगकुक तंग के हाथ को सॉफ्टली पकड़ लेता है और उसे लेकर फिर से ऊपर अपने घर की तरफ चला जाता है। और उसे जब जंगकुक घर के अंदर लेकर जाता है तब जंगकुक तुरंत मेन डोर को बंद कर देता है और तंग की तरफ देखता है। तब तंग अपना आइस को रोल कर लेता है और जंगकुक को कहता है, तुम क्या कर रहे थे? तुम मुझे क्या? पर तंग अपनी वर्ड को पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि जंगकुक तंग के पास आने के बाद उसके हाथ को पकड़ते हुए अपने पास खींच कर बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसके लिप्स को पकड़ते हुए उसे किस करने लगता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली और बहुत ही ज़्यादा डीपली, और अपने टंग को तंग के माउथ में स्लाइड करते हुए किसको और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। तब तंग शॉक था, पर वो थोड़ी ही देर बाद किसका रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक जब किस को ब्रेक कर देता है तब वो तंग की तरफ देखता है और तंग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, तो फिर वो भी तुम्हें बेबी बॉय बुलाने की हिम्मत कर पाता है? कौन ऐसा पर्सन है जो मेरी अलावा तुम्हें बेबी बॉय बुला सकता है? मुझे बोलो मैं कौन हूँ तुम्हारा? तब तंग जंगकुक को कहता है, तुम मेरा कोई भी नहीं हो और ना तो तुम मेरा कोई भी बन भी सकते हो, तो फिर ये सारे फालतू की बातें मेरे सामने मत कहना। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में तंग को कहता है, क्या मैं तुम्हारा कोई भी नहीं हूँ? तब तंग तुरंत कहता है, हाँ तुम मेरी कोई भी नहीं हो और ना तो तुम मेरी कभी भी कोई बन भी सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जंगकुक गुस्से में कहता है, तो फिर आई थिंक बेबी बॉय को मुझे याद दिलाना होगा कि मैं उसकी कौन हूँ, और तुम जबकि कह रहे थे कि मैं तुम्हारा कोई भी नहीं हूँ, तो फिर
मुझे सच में आज दिखाना होगा। और वो तुम्हें बेबी बॉय क्यों बुला रहा था? हाँ, ये वर्ड सिर्फ मैं कह सकती हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा बेबी बॉय हो, ना कि किसी और का। तो फिर कोई कैसे तुम्हें बेबी बॉय बुला सकता है? मुझे आंसर करो। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहते हैं, क्योंकि वो मेरी ह्यूंग है और वो भी मुझसे एल्डर्स है, तो फिर वो मुझे बेबी बॉय बुलाए। जो बुलाना चाहता है बुला सकता है, ये तुम्हारी जानने की बात नहीं है, और मुझे छोड़ दो। और तंग ये कहकर फोर्सफुली जंगकुक के हाथ को अपने वेस्ट कैरन से हटाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक तंग के वेस्ट कैरन से अपने हाथ तो नहीं हटाता है, पर वो तंग को तुरंत बैरिस्टर में अपने गोद में उठाते हुए उससे लेकर जल्दबाजी में अपने बेडरूम की तरफ जाने लगता है। तब तंग, जो पूरी तरह से शॉक हो गया था, और वो शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक के सिर पर स्लैप मारते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं गिर जाऊंगी। पर जंगकुक तंग की एक भी वर्ड का आंसर नहीं करता है और तंग को लेकर सीधा अपने बेडरूम में आकर तंग को सफली बेड पर लेटा देता है और जंगकुक उसके ऊपर आ जाता है। तब तंग जंगकुक की तरफ देख रहा था और वो बिना पल के झपकाए सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक तंग को अपनी डीप वॉइस में फिर से कहता है, बेबी बॉय आप बोलो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तब जंगकुक को तंग अपनी सेक्सी वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, मुझे क्लेम करो। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, नो बेबी बॉय, मैं तुम्हें कैसे क्लेम कर सकती हूँ? तब तंग कहता है, तो फिर मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? जल्दी से उठो, मुझे जाने दो। और ये कहकर तंग जंगकुक को खुद के ऊपर से उठाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग के ऊपर से नहीं उठता है। तब तंग फिर से जंगकुक के शोल्डर पर स्लैप मारते हुए कहता है, मेरे ऊपर से उठो। तब जंगकुक के फेस पर एक इविल स्माइल था और वो तंग की तरफ अपने लास्ट भरी आइस के साथ देख रहा था। तब तंग उसे देखकर घबराने लगता है, क्योंकि जंगकुक के साथ वो जितनी भी ज़्यादा रोमांटिक क्यों न बने, पर जंगकुक कभी भी उसकी तरफ अपनी साइज से नहीं देखा था। तब जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए तंग की यार के पास अपने फेस को लेकर जाता है और तंग के कान के पास अपनी डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, तो फिर बेबी बॉय तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? जबकि तुम्हारी डिमांड है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हूँ, पर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती हूँ, पर मैं तुम्हें मेरे पास से दूर भी जाने नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि तुम अब जिस तरह से बिहेव कर रही हो, मुझे लग रहा है कि तुम जल्दी ही किसी को पकड़ लोगे और तुम मुझे चीट कर सकते हो सिर्फ यही वजह से कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होती हूँ। तो फिर अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, और तुम्हें पता है वो ऑप्शन क्या है? तब तुम उस पर करते हुए कहता है, तो फिर तुम सच में करने वाले हो? तब जंगकुक स्माइल करता है और तंग की यार को अपने टंग से लिक करते हुए कहता है, आई थिंक मैं होने वाले हूँ, और उसके साथ मैं 1 ईयर के बाद मेरे घर में एक चाल भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मैं बहुत ही ज़्यादा ये सब कुछ देख पा रही हूँ कि तुम्हें अकेला छोड़ना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, और अगर हम लोग की चाल हो जाएगा तो फिर तुम मुझे ना तो कभी भी सोने के बारे में सोचोगे, ना तो तुम्हारे साथ कोई फ्लर्ट करने के भी बारे में सोचेगा, क्योंकि उन लोगों को पता होगा तुम ऑलरेडी किसी और का हो, किसी और के साथ रह रहे हो, और उसके साथ तुम्हारा चाल भी है। तो फिर आई थिंक इट्स नॉट बैड आइडिया। तब तंग ये सुनकर उसके स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है, और वो तुरंत कहता है, तो फिर रोक कौन रहा है? प्लीज़ जल्दी से करो, मैं सच में चाहती हूँ। तब जंगकुक तंग की बातों का कोई भी आंसर नहीं देता है, पर तंग की नेक के पास अपने फेस को ले जाते हुए उसकी नेक की स्मेल को डीपली इनहेल करने लगता है और अपनी नोज को तंग की नेक पर रफ कर रहा था। तब तंग इससे भी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहा था और वो बेडशीट को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपना आइस को बंद करके अपने लिप्स को बाइट कर लेता है। तब जंगकुक सॉफ्टली तंग के नेक को अपने टंग से लिक कर लेता है और अपनी टिट से सॉफ्टली बाइट करने लगता है। तब तंग अपने स्टमक में और भी ज़्यादा बटरफ्लाई फील करने लगता है और वो बेडशीट को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ जंगकुक और भी ज़्यादा करो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो तंग की नेक को पूरी तरह से किससे भरने में बिजी हो गया था और कुछ मिनट बाद जंगकुक सोली अपने हाथ तंग की शर्ट के नीचे ले जाने लगता है और अपनी हाथ तंग की चेस्ट पर ले जाकर उसकी चेस्ट को मसाज करने लगता है। तब
तांग की ब्रीथ बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और वो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। फिर जंगकुक तांग की निक पर ही किस देने के बाद वो तुरंत तांग के ऊपर बैठ जाता है। तब तांग हेवीली ब्रीथ लेते हुए जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक सोली सोली तांग के शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और उसके शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है और अपने भी शर्ट को ओपन कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। तब तांग जंगकुक की सेक्सी बॉडी की तरफ देखने लगता है और वो गोल्फ करने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है ग्लब मत करो, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा है। और जंगकुक के कहने के बाद सोले सोले तांग के फिर से नेक के पास चला जाता है और उसके कॉलर बोन को अपनी टंग से लिक करते हुए और उसे सक करते हुए तांग की निपल्स पर आ जाता है और उसकी निपल्स को अपने माउथ में लेकर बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली एक बेबी की तरह सक करने लगता है और अपने सेकंड हैंड से उसकी सेकंड सेस को मसाज कर रहा था। तब तांग जंगकुक की हार को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक तांग को अपनी डीप वॉइस में कहता है, मेरे लिए मौन करो, तुम्हें कोई भी नहीं रुकेगा, सिर्फ मेरे लिए, खुद को कंट्रोल मत करो बेबी बॉय। तब मौन करने लगता है और जंगकुक को कहता है, हाँ जंगकुक और भी ज़्यादा करो, मैं और चाहती हूँ। तब जंगकुक स्माइल करता है और वो ऐसा ही करता है। फिर जंगकुक सोली सोली तांग की टमी पर भी किस देने लगता है। तब तांग और भी ज़्यादा मौन करने लगता है। फिर जंगकुक जब तांग की हाफ बॉडी किस से भर देता है तब वो जल्दबाजी में आकर तांग के बाकी सारे क्लोथ को भी रिमूव कर देता है और तांग अब जंगकुक के नीचे फुल अनड्रेस था। तब इसे देखकर जंगकुक अपने लिप्स को लिक करता है और तांग की तरफ घूरते हुए अपने लास्ट भरी आइस के साथ उस पर करके कहता है, टम तुम बेड पर सच में हॉट हो। तब तांग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है। तब जंगकुक तांग की तरफ देखता है जो रेड था। तब इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था कि वो तांग को रेड कर दिया है और कोई नहीं। और जंगकुक ऐसा चाहता भी नहीं कि कोई तांग को रेड करे, वो भी जंगकुक के अलावा कोई और। फिर जंगकुक सोले सोले तांग की लेग्स के पास झुक जाता है और उसकी लेग्स पर सॉफ्टली किस करने लगता है। तब तांग शॉक था और कहता है, मेरे लेग्स पर किस मत करो, ये सही नहीं लगता है। तब जंगकुक तांग की तरफ देखते हुए अपनी डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, तुम्हारे लेग्स बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है, मैं इसकी भी टेस्ट लेना चाहती हूँ। तब तांग और कुछ भी नहीं कहता है और जंगकुक तांग की लेग्स पर भी पूरी तरह से किस से भर देता है और तांग की तरफ देखता है जो बहुत ही ज़्यादा नीडी बन गया था और उसकी फेस रेड हो गया था, उसकी आइस रेड था, जैसे वो कभी भी रो सकता है। तब तांग अचानक से जंगकुक की तरफ नोटिस करता है जो सब कुछ बंद करके तांग की तरफ ही घूर रहा था, जो हेवीली ब्रीथ ले रहा था। तब तांग जंगकुक की तरफ देखते हुए कहती, चीटिंग, तुम क्यों अभी भी पैंट्स में हो। तब जंगकुक अपने डीप वॉइस में कहते, तो फिर तुम इससे निकल सकते हो। तब तांग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो तुरंत बेड से उठ जाता है, पर उसके साथ चाय भी फील कर रहा था, उसके हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। तब जंगकुक फ्लोर पर खड़ा हो जाता है और तांग जंगकुक के पास आकर जंगकुक के सामने घुटनों पर बैठ जाता है और जंगकुक की तरफ अपनी पपिया इसके साथ देखने लगता है। तब जंगकुक खुद को बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील करने लगता है। तब तांग जंगकुक की तरफ जब अपनी पपिया से देख रहा था, तब जंगकुक अपने डीप वॉइस में कहता है, जल्दी से हटाओ। तब तांग हमें अपने सिर हिला देता है और जंगकुक की बेल्ट को जल्दी से अनलॉक कर देता है और उसके साथ जंगकुक की पैंट्स और बॉक्सर को भी तांग जल्दी से हटा देता है। और वो जब उठने ही वाला था तभी जंगकुक तांग की सिर के ऊपर अपने हैंड रखता है और उसे उठने से रोकते हुए कहते, उठो मत, पहले मुझे अपने माउथ से सेटिस्फाइड करो, क्योंकि तुम ऐसे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहे हो, फ्लोर पर ऐसे ही रहो और मैं जैसे कहा हूँ ऐसे ही करो। तब तांग एक गुड बॉय बन जाता है और जंगकुक के मेंबर्स को अपने टंग से लिक करने लगता है और उसे सक कर रहा था। तब जंगकुक तांग को मौन करते हुए कहता है, मुझे टेस्ट मत करो, मैं सिर्फ जो कह रही हूँ उससे करो। तब तांग के फेस पर एक नॉटी स्माइल था और वो जंगकुक को और भी ज़्यादा टेस्ट करने लगता है, पर जंगकुक तांग की हेयर को टाइटली ग्रैब करते हुए उसी मेंबर को फुल तांग के माउथ में स्लाइड कर देता है। तब तांग की ब्रीथ पूरी तरह से रुक गया था, पर जंगकुक तांग की हेयर को टाइटली ग्रैब करते हुए उसके माउथ को मूव करने के लिए उसे अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, अपने माउथ को मूव करो। तब
जंगकुक कई बातों को सुनकर तंग बिना कोई टांग वेस्ट के अपने माउथ को मूव करने लगता है। तब जंगकुक अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए सीलिंग की तरफ अपनी फिस्ट को करते हुए वो बार बार मौन करने लगता है और ग्राउंड करते हुए कहता है, यस बेबी बॉय, अपनी स्पीड को बढ़ाओ, हाँ वर्क करो, ऐसे ही, मैं आ रही हूँ, प्लीज़ और थोड़ा सा। और जंगकुक के कहने के बाद फुल आधे घंटे बाद वो तंग के माउथ में खुद को रिलीज कर देता है। तब तंग जो उसकी ब्रीथ और भी ज़्यादा रुक जाता है, पर जंगकुक तंग को अपने डीप वॉइस में कहता है, फुल इसे पी लो। तब तंग जंगकुक की प्रिकम को फुल पी लेता है और जंगकुक तंग की तरफ हेवीली ब्रीथ लेते हुए देखने लगता है। तब जंगकुक तंग की शोल्डर को पकड़ते हुए उसे ऊपर उठने में हेल्प करता है और तंग की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक करके कहता है, दैट्स लाइक माई गुड बॉय। तब तंग स्माइल करता है और अपनी लिप्स को टंग से लिक करने लगता है क्योंकि उसे थोड़ा सा जलन फील हो रहा था। तब जंगकुक तंग को तुरंत बेड पर पुश करते हुए उसके ऊपर आ जाता है और तंग की कान के पास स्पर करते हुए कहता है, अब मेरा बारी है तुम्हें प्लेजर फील कराने की, क्योंकि तुम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना, तो फिर आई थिंक अब मुझे करना ही होगा। और जंगकुक ये कहकर सोले सोले अपने हाथ तंग की थाइस के अंदर ले जाने लगता है और जंगकुक फील करता है तंग ऑलरेडी वेट था। तब इसे फील करके जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, वो बेबी बॉय, तुम ऑलरेडी वेट फील कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और जंगकुक ये कहकर सोली सोली फिर से अपने हाथ को वापस लेकर आता है और अपनी फिंगर को तंग के माउथ के पास रखता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब जंगकुक कहता है, लिक करो इसे भी। तब तंग जंगकुक से आंसर मांगना चाहता था, पर वो कुछ भी नहीं कहता है और बिना कोई क्वेश्चन के चुपचाप जंगकुक की बातों को फॉलो करके चलता है और उसके फिंगर को लिक करने लगता है। तब जंगकुक तंग की तरफ अपने लास्ट बड़ी आइस के साथ देखने लगता है और जंगकुक तुरंत ही अपने 3 फिंगर तंग के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है। तब कुछ मिनट बाद जंगकुक तंग के माउथ से अपने फिंगर को निकाल लेता है और फिर से जंगकुक तंग की चेस्ट से होकर उसकी चेस्ट के बीच में से उसकी बेली बटन पर अपनी फिंगर को लेकर आता है और तंग की माउथ की जो स्लेबर जंगकुक के फिंगर में लगा हुआ था वो वही सारी जगह पर लग गया था। तब तंग बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था, वो अपने स्टमक में बहुत सारा बटरफ्लाई फील कर रहा था। तब जंगकुक सोले सोले उसे तंग की लेग्स की बीच में लेकर जाता है और तंग के अंदर अपने फिंगर को स्लाइड कर देता है, वो भी 2 एक साथ। तब तंग शॉक हो जाता है और उसे पेन फील होने लगता है और वो पेन की वजह से चिल्ला कर कहता है, अभी प्लीज़ इस तरह से मत करो, मुझे पेन हो रहा है। तब जंगकुक हंसते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय वेट, अभी भी कुछ और भी लेना है। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग खुश भी था और उसके साथ पेन भी फील कर रहा था और खुद को कंट्रोल करने की ट्राई करता है। फिर जंगकुक अपनी 2 फिंगर से होकर 3 में स्लाइड कर देता है और तंग को प्रिपरेशन करने लगता है। तब तंग को पेन होने लगा था, पर थोड़ी ही देर बाद उसे प्लेजर फील होने लगता है। तब जंगकुक जब देखता है कि तंग प्रिपरेशन हो गया था, तब जंगकुक तुरंत अपनी फिंगर को निकाल लेता है। तब तंग शॉक हो जाता है और कहता है, मैं बस ऑलमोस्ट क्लोज ही था। तब इस सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और वो तंग की लेग्स के बीच में बैठते हुए कहता है, अब मेरा टर्न है। और सोले सोले जंगकुक तंग की लेग्स को ओपन करते हुए उसके अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब तंग जो उसके ब्रीथ पूरी तरह से रुक जाता है, वो तुरंत कहता है, प्लीज़ जंगकुक मत करो, मुझे पेन हो रहा है। पर और जंगकुक तंग के अंदर खुद को फुल स्लाइड करते हुए मूव करने लगता है। तब तंग को और भी ज़्यादा पेन फील होने लगता है क्योंकि जंगकुक अपनी साइज से ज़्यादा था। पर तंग उसके बाद ही प्लेजर फील होना स्टार्ट हो जाता है और तंग जंगकुक को मौन करते हुए कहते हैं, प्लीज़ अभी और भी ज़्यादा। तब इस सुनकर जंगकुक ग्राउंड करते हुए कहते हैं, यस बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, बहुत ज़्यादा वार्म, बहुत ज़्यादा टाइट, एकदम परफेक्ट। और जंगकुक के बोलने के बाद एक बिट्स की तरह तंग के साथ लव मेकिंग करने लगता है और जंगकुक और तंग बहुत सारे राउंड लेने के बाद तंग जब टायर्ड हो जाता है तब जंगकुक तंग को छोड़ देता है और जंगकुक तंग को बेड पर लेटाते हुए उसके अंदर से खुद को निकालते हुए जल्दी से बाथरूम में चला जाता है और जल्दी से खुद फ्रेश होकर तंग को क्लीन करने के लिए जल्दी से बाहर आ जाता है और वो तंग को क्लीन करने के बाद तंग को अपनी एक लॉन्ग टी शर्ट पहना देता है और जंगकुक एक बार टाइम को चेक करता है तब वो देखता है कि रात के 11 बज रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और कहता है, आई थिंक मैं ज़्यादा ही राउंड ले लिया हूँ। पर
मैं क्या कर सकती हूँ, इतनी मंथ के कंट्रोल के बाद जाकर मैं क्या हूँ। और जंगकुक स्माइल करते हुए बेड पर आ जाता है और तांग को अपने पास खींचते हुए उसे हक करके जंगकुक उसकी नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है और कुछ ही मिनट के अंदर वो खुद भी सो जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।